हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, उसका क्या टाइम टेबल है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने नंबर आएंगे आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर से पास होंगे, कितने पेपर होंगे, ये सभी आपके क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो क्या है, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो इस बारे में आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 2024 का, ये आपका जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जून जुलाई हमेशा होता है जून से जुलाई में, लेकिन एग्जैक्ट क्या डेट है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा या फिर 1-2 महीने बाद पता चल जाएगा, जो डीजीटी ये पूरा नोटिस जारी करेगा टाइम टेबल का। ठीक है, तब आपको एक वीडियो इस पर भी पूरी अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा, कब आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। एक दूसरा सवाल है कि कितने आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो आपके पेपर कितने होंगे, ये भी तो आपके मन में सवाल है। ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो ये आपका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका जो पेपर है वो एक ऑफलाइन होगा और एक ऑनलाइन होगा। ठीक है, पेपर प्रैक्टिकल जो है वो आपका होगा ऑफलाइन। ठीक है, प्रैक्टिकल जो होगा, आप किसी भी ट्रेड से है, फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर है, कोई सी भी ट्रेड है, ये सारी चीज़ें आपके ट्रेड पर लागू होती हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें लागू होंगी। प्रैक्टिकल आपका होगा ऑफलाइन, कितने नंबर का होगा, क्या पासिंग मार्क्स होगी, ये भी हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपका सीबीटी एग्ज़ाम। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम, सीबीटी एग्जाम समझते हैं कि ये आपका होगा ऑनलाइन। ठीक है, ये है आपका ऑफलाइन, ये होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि सीबीटी एग्जाम में आपके क्या क्या पूछा जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिए, इसमें आपके यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये प्रैक्टिकल के नंबर और पासिंग मार्क्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। तो सीबीटी एग्जाम में आपकी थ्योरी पूछी जाएगी, थ्योरी कितने नंबर की ये हम आपको बताएंगे, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अब जैसे ट्रेड हो गई कोपा ट्रेड, तो अब आप कहोगे कि कोपा ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके उसमें ये आप छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगर जिनके ट्रेड में WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, जैसे कोपा ट्रेड है उसमें नहीं है, तो आप इन दोनों पर ध्यान नहीं दीजिए, ये आपके उसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो अदर ट्रेड है उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, हर एक चीज़ को बताएंगे। तो थ्योरी में देखिए आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये आप समझिए होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन। तो ये क्वेश्चन है, आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर का होगा। ठीक है, और पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स ये मैंने लिख दिया, ये तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हैं। क्वेश्चन आपके थ्योरी में पूछे जाएंगे 38, WCS में पूछे जाएंगे 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाएंगे 6, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो थ्योरी के जो हैं वो आपके हो जाएंगे कितने के, 76 नंबर के। थ्योरी आपकी हो जाएगी 76 नंबर की, और ये हो जाएगा 12 नंबर का, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा 12 नंबर का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएगा 50 नंबर का। ये चीज़ क्लियर है, क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आपके अगर कोपा ट्रेड है या फिर जो ट्रेड जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। समझ गए,
जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, उनके में 50 क्वेश्चन थ्योरी के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल थ्योरी के पूछे जाएंगे जो होगा पूरा 100 नंबर का। और WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक मेन चीज़, कोपा ट्रेड, जिनके ट्रेड में केवल थ्योरी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वो अब साइड हो जाएगी थोड़ी देर। अब इनको समझाने दीजिए जो बाकी ट्रेड हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये समझ लीजिए आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो इन दोनों में कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें पास हों, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी थ्योरी मेंशन होगी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेंशन होगी। ठीक है, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं होगी। मतलब कि ये दोनों जो सेक्शन हैं, ये दोनों सब्जेक्ट जो सेक्शन है वो थ्योरी में ही ऐड कर दिए जाएंगे। तो मतलब इसका ये है कि ये पूरा थ्योरी का सिस्टम है, ये 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम नंबर का नहीं, सॉरी मैं गलत बोली, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इनको मर्ज कर दिया गया है थ्योरी में, इन दोनों को थ्योरी में मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि इनमें अलग से पास नहीं होना पड़ेगा। आप सोचोगे कि WCS में क्या पासिंग मार्क्स होंगे, इसमें क्या पासिंग मार्क्स है, तो इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रखा गया है। अब इतने कम नंबर के ये पूछे जाने लगे हैं तो इसको थ्योरी में ही ऐड कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड में आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी कि आपके थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही एडमिट कार्ड में शो होंगे, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग शो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी में ऐड कर दिए गए हैं। अब इसके पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये देखो 50 क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब आपको थ्योरी में पासिंग मार्क्स की ज़रूरत है 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर, 33 नंबर यानी कि आपको 17 क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तब आपके 33 नंबर आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपको 17 क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तब आपके 33 नंबर आएंगे। 17 दूनी 34, अरे एक नंबर तो ज़्यादा ला ही दोगे। पासिंग मार्क्स ये है, लेकिन पासिंग मार्क्स आपका एम नहीं होना चाहिए। पासिंग मार्क्स केवल एम नहीं है, पास होना है आपको अच्छे नंबरों से, ये एम आपका होना चाहिए अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके कितने, 17 नंबर। 9 दूनी 18, 9 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, मतलब पास होने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। 9 क्वेश्चन तो आपको 25 में से 9 क्वेश्चन तो आपको सही करने होंगे पास होने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि केवल पास होना ही आपका एम नहीं है, आपका एम होना चाहिए बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही ईजी टॉपिक है आपके, इसमें 9 क्वेश्चन क्या 15-20 क्वेश्चन ईजिली आपके सही हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, थ्योरी पर ध्यान दीजिए, 33 नंबर आपके आने चाहिए। 17 क्वेश्चन आपको इसमें ठीक करने हैं, 50 में से 17 क्वेश्चन। आप WCS पर भी ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर भी ध्यान दीजिए। और जो कोपा ट्रेड है उनके तो बस वही है कि पूरा का पूरा कोपा जो थ्योरी है उसके पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से वही पासिंग मार्क्स है कि आपके 33 नंबर आने चाहिए। आपको बचपन से देख रहे हैं, हाई स्कूल इंटर आप लोगों ने करी होगी, तब ये बहुत ध्यान में आता है कि ये मेरा वीक जो सब्जेक्ट है इसमें 33 नंबर आ जाएं बस 100 में से, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रैक्टिकल की बात करें, अब प्रैक्टिकल देखिए आपका CBT एग्ज़ाम से पहले होगा। ठीक है, तभी तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। जून में आपका प्रैक्टिकल, जुलाई में, और फिर अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलते हैं। तो प्रैक्टिकल होगा आपका 250 नंबर का, 250 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑफलाइन होगा और मोस्टली आपके कॉलेज में ही होगा, बहुत कम इसका सेंटर जाता है। इसका सेंटर जा सकता है, प्रैक्टिकल का सेंटर नहीं जाता। जहाँ पर आपने एडमिशन है आपका, जहाँ आपके ही कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें आपके 120 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, 120 नंबर आपके आने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए आपके 120 नंबर आने चाहिए। पूरा शेड्यूल मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, और अब पूरा एक चार्ट में बना के आपको दिखाती हूँ कि पूरा कितने टोटल कितना पूर्णांक होगा। ठीक है, किसमें कितने नंबर आपके पूछे जाएंगे। और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी है, उसमें आपके मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये पूरा क्लियर कर दूँ उसके बाद आपको बताती हूँ।
देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। मैंने अभी बताया था कि प्रैक्टिकल आपका 120 पासिंग मार्क्स है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा अपने आप को करेक्ट करती हूँ, 120 नहीं है 150 है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपका देखिए थ्योरी आपका पूरा है WCS ED जोड़ के, थ्योरी आपके 50 नंबर का, यानी कि ये हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का है आपका थ्योरी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50। अब ये क्वेश्चन नहीं है, मैं नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, 50। प्रैक्टिकल आपका होगा 250 नंबर का। पासिंग मार्क्स मैं यहाँ पे लिखूंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका 200। ये आपके फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो है वो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। अब कॉलेज आप डिपेंड करेगा आपके व्यवहार पर वगैरह, ये सारी चीज़ें देखती है, तो वो कॉलेज आपको देगा। मैंने कैसा बनाया है, उस हिसाब से कॉलेज आपको 200 में से कितने भी नंबर दे सकता है। अब पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 33 नंबर लाने होंगे 100 में से। इसमें आपके 17 नंबर, इसमें आपके 150, ठीक है। मैंने पिछले 120 बोला था, 120 नहीं है 150 है, ठीक है। और इसमें आपके 120 इसमें है ना, 120 इसमें है, मैंने प्रैक्टिकल के बोल दिए थे। तो ये है आपका पूरा चार्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये आपको प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा और भी डीपली तरीके से समझाएंगे जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब, क्योंकि अभी आप इतने ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो प्रैक्टिकल पे। इनफैक्ट आप पूरे टाइम टेबल पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये जो सामने है आपके, आप कहोगे 100 में से 33 नंबर लाने हैं, इसमें से 50 में से 17 नंबर लाने हैं, इसमें अलग से पास होना पड़ेगा, इसमें अलग से पास होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मर्ज है। मर्ज क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस मर्ज है और इंजीनियरिंग ड्राइंग मर्ज है, ठीक है। ये समझ गए हो। अभी आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो कोपा ट्रेड है उसकी मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। केवल और केवल कोपा ट्रेड, जो कोपा ट्रेड है उनकी क्लासेस मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर प्रोवाइड कराती हूँ। तो कोपा ट्रेड वाले स्टूडेंट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के जो अदर ट्रेड के स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी हेल्प होगी। तो देखिए हेल्प क्या होगी कि आपको मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी कैसे क्या लिखना होता है, क्योंकि मैंने भी ITI की है। तो जिन्होंने ITI खुद की होती है उनको खुद पता होता है कि क्या क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोपा ट्रेड की ओनली ऑन कोपा ट्रेड जो है उसकी मैं क्लासेस आप लोगों की दूंगी, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप कोई सी भी ट्रेड से हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो आप मुझसे फर्स्ट ईयर की क्लासेस ले सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। कोपा ट्रेड की क्लासेस देखिए कब मैं स्टार्ट करूंगी, जब आपका टाइम टेबल आएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाती हूँ, MCQs करवाती हूँ, थ्योरेटिकली आपको नहीं पढ़ाती। अगर आप लोग अपना थोड़ा बेस मजबूत करना चाहते हैं, सिर्फ अगर ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ बस ITI में पास होना है और मेरा कोई अलग पाथ है, ठीक है, ITI को छोड़ के मेरा कोई अलग पाथ है, या फिर आप BSc MSc कुछ भी करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, इससे अलग पाथ है, तो ठीक है आप MCQs ही केवल पढ़िए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ITI करने के बाद बार्क और DRDO ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं ITI से रिलेटेड, जिसमें ITI ट्रेड को मौका दिया जाता है, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकली पढ़ना होगा। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोपा के लिए तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप होता है ना कंप्यूटर की कोचिंग कर लीजिए। मैं यहाँ से आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊँगी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाती जाऊँगी, आपके डाउट बीच में आ जाएंगे और आप अटक जाओगे बीच में, तो वो फ़ायदा नहीं है। इस वजह से आपको कह रही हूँ, आपके आसपास के एरिया में अब तो हर जगह कंप्यूटर कोचिंग खुल गई, तो वहाँ पे आप अपनी जो कोचिंग है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको आगे बहुत ही हेल्प होगी। अच्छे से आप कोई भी एग्ज़ाम जब आएगा, DRDO बेसिकली जो है उसमें कोपा ट्रेड ली जाती है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर लेंगे अगर आप मन से पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल आपका जो है बेस जो है वो आप मजबूत करके रखेंगे। मेरा मेन यही चीज़ है कि आप केवल MCQs पर ही ध्यान मत दीजिए, वो तो मैं करवाऊंगी। मेरे से स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के 7-7 दिन पहले पढ़ के, एक हफ्ते पहले पढ़ के पास होते हैं, समझ लीजिए। MCQs इतने स्ट्रॉन्ग हैं मेरी क्लास के
तो वो तो ठीक है, आप इतने नंबर ला लोगे कि ये इतने नंबर तो ला दोगे, ठीक है, पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बस पास होना है तो ठीक है, आप लोग मेरी क्लास ले लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा और अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो आप एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, कंप्यूटर की कोचिंग कीजिए, कोपा ट्रेड, ठीक है, कोपा ट्रेड, है ना। बाकी की ट्रेड है वो तो अपना कोई से भी अपना जो थ्योरी की बुक है उसको पढ़िएगा। बाकी जो कोपा ट्रेड है वो अपनी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और उसके बाद MCQs पढ़िए, आपको समझ में भी आएंगे। ऐसे क्या ऐप मैं पढ़ाऊंगी आप रट्टा मारोगे, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होंगी। मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी जब आपका क्या आएगा, जब आपका टाइम टेबल आएगा, और टाइम टेबल जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बैक पेपर के एग्जाम हुए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, बट जल्दी टाइम टेबल आएगा, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू नहीं, स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू होता है जारी करेंगे, ठीक है।